एलानिया और गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग अवाम दोहरी अजियत का शिकार हैं। लेस्को रीजन में बिजली की तलब 2700 मेगावाट तक जा पहुंची है। नेशनल ग्रिड स्टेशन से लेस्को को 2300 मेगावाट बिजली की फराहमी जारी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, बताइएगा। बिल्कुल, शहर में एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और लेस्को रीजन में जो बिजली की मांग है वो 2700 मेगावाट तक जो है वो जा पहुंची है, जबकि नेशनल ग्रिड से लेस्को को 2300 मेगावाट बिजली जो है वो फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से लेस्को का जो शॉर्टफॉल है वो इस वक्त 400 मेगावाट का है। और इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए जो लेस्को है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया के साथ साथ जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो भी कर रहा है, जबकि लेस्को के मुताबिक शहर में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जबकि इस वक्त अगर शहर की बात की जाए तो शहर में तकरीबन 6 घंटे तक जो लोड शेडिंग है वो की जा रही है और मुजाफाती इलाके तेही इलाके जो हैं वहाँ पे 8 घंटे तक की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो ऐसे इकदाम करे कि जिससे लोड शेडिंग में कमी आ सके। जी, जिससे लोड शेडिंग में कमी आ सके। बहुत शुक्रिया हसन अली हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। जिला इंतजामिया दूध और दही की सरकारी कीमतों पर फरोख्त को अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई है। ओपन मार्केट में दूध 200 रुपए से लेकर 240 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि सरकार की जानिब से दूध का रेट 170 रुपए मुकर्रर है। दही ओपन मार्केट में 260 रुपए से 280 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने कहा है दूध और दही का हर दुकानदार का अपना अपना ही रेट है, कोई पूछने वाला नहीं। जिला इंतजामिया के आला अफसर सरकारी रेट्स को यकीनी बनाएं। तो आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया दूध और दही की सरकारी कीमतों पर फ़रोख्त को अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम नज़र आती है। ओपन मार्केट में दूध 200 रुपए से लेकर 240 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि सरकार की जानिब से दूध का रेट 170 रुपए मुकर्रर है। दही ओपन मार्केट में 260 रुपए से 280 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि दूध और दही का हर दुकानदार का अपना ही रेट है। अभी आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का पंजाब धरती रंग मंसूबा शुरू करने का फैसला। 3 साल में प्रोग्राम पर 3 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। नए माली साल के बजट में स्कीम को शामिल किया जाएगा। ज़िलाई सतह पर कल्चरल कमेटियां कायम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत सुबह में रिवायती मेलों को फरोग देगी। बसंत मेला, चरागां समेत सकाफती और मजहबी तकरीबात पर फोकस होगा। नौजवानों को आर्ट्स, दस्तकारी और सकाफती सरगर्मियों में शामिल किया जाएगा। फेस्टिवल्स, नुमाइशों और मुकाबलों के जरिए मकामी टैलेंट को सामने लाया जाएगा। फनकारों, हुनरमंदों की तरबियत और स्किल डेवलपमेंट पर भी तवज्जो दी जाएगी। तो पंजाब हुकूमत का पंजाब धरती रंग मंसूबा शुरू करने का फैसला है और 3 साल में प्रोग्राम पर 3 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। नए माली साल के बजट में स्कीम को शामिल किया जाएगा। ज़िलाई सतह पर कल्चरल कमेटियां कायम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत सूबे में रिवायती मेलों को फरोग देगी। बसंत मेला, चरागां समेत सकाफती और मजहबी तकरीबात पर फोकस होगा। हुकाम की जानिब से कहा गया कि नौजवानों को आर्ट्स, दस्तकारी और सकाफती सरगर्मियों में शामिल किया जाएगा। फेस्टिवल्स, नुमाइश और मुकाबलों के जरिए मकामी टैलेंट को सामने लाया जाएगा। फनकारों, हुनरमंदों की तरबियत और स्किल डेवलपमेंट पर भी तवज्जो दी जाएगी। हुकाम का ऐसा बताना था। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये प्रोग्राम जो है वो पंजाब धरती रंग के नाम से शुरू किया जाएगा सूबे के अंदर, और इसके लिए बाकायदा वज़ीर आला पंजाब ने महकमा जो कल्चर डिपार्टमेंट है, सकाफत कल्चर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उनको इजाज़त भी दे दी है कि इस प्रोग्राम के तमाम तर खदोखाल जो है वो तैयार किए जाएँ और इसको नए माली साल 2026-27 का जो बजट आ रहा है, इस बजट के अंदर जो है वो इस रकम को बाकायदा एलोकेट किया जाएगा। प्रोग्राम का मकसद क्या है कि पंजाब के अंदर जो रवायती एक मेले हुआ करते थे उन मेलों को फोकस किया जाएगा और उसके साथ जितने भी पंजाब के अंदर त्यौहार मनाए जाते हैं उन त्यौहारों पर हुकूमत अब खसूसी तवज्जो देगी। और उसके साथ ही हुकूमत की तरफ से ये प्लान भी इसके अंदर शामिल है कि जो बसंत का त्यौहार रवां साल मनाया गया फरवरी के अंदर, तो इस तरह के सीज़न को मज़ीद बेहतर से बेहतर जो है वो किया जाएगा।
और इसके लिए ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं उनकी खिदमात ली जाएंगी। अब वो खिदमात कैसे ली जाएंगी कि पंजाब में कल्चर विंग के नाम से एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू होगा और उसमें बच्चों को बाकायदा पंजाब में सूबे के अंदर जो सकाफ़त है हमारी, कल्चर जो है हमारा, उस हवाले से उनको ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। और इसके साथ ही फिर ज़िले के अंदर जो सूबा पंजाब है उसके तमाम जो अजला हैं वहाँ पे कल्चर कमेटियाँ कायम की जाएंगी और इन कमेटियों का मकसद ये होगा कि वो तमाम अजला के अंदर जो एक रवायती कल्चर मेले हुआ करते थे उन मेलों पर फोकस करेगी और वहाँ पे इनकाद करेगी। अब इसके लिए जो बजट तफसीलात हैं उसके ऊपर अगर बात कर ली जाए तो 3 अरब रुपए हुकूमत मुख्तस करने जा रही है स्कीम के ऊपर और ये पूरे पंजाब के अंदर खर्च होंगे। रवायती मेले जहाँ हुआ करते थे, क्योंकि आज की जनरेशन को तो इन मेलों का पता ही नहीं है, तो हुकूमत चाहती है कि इस जनरेशन को भी मालूम हो पंजाब के अंदर कैसे कैसे रंग और कैसे मेले जो है वो इनकाद होते थे। और इसके बाद जो सूफिया इकराम है, औलिया इकराम है, उनके जो मज़ारात हैं वहाँ पर भी जो उर्स मुबारक होते हैं उसके ऊपर भी मेलों का इनकाद वहाँ पर भी जो होता था, रवायत होती थी, उनको भी ज़िंदा जो है वो किया जाएगा। और उसी पर हुकूमत 3 अरब रुपए आइंदा माली साल के बजट में रखेगी। ज़िलाई सतह पर कल्चर कमेटियाँ काम करेंगी और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इसके ऊपर फोकस करेगा और बच्चों के ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल है जो सकाफ़त को पढ़ रहे हैं, जो कल्चर को पढ़ रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। अलीराम, अभी तक क्या इस मंसूबे के हवाले से बात सामने आ सकी है? कब तक बाकायदा तौर पर इस मंसूबे का आगाज़ किया जाएगा? अभी क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि नए माली साल 2026-27 के बजट में बाकायदा ये रकम एलोकेट की जा रही है। अब क्योंकि माली साल जो है उसका आगाज़ जुलाई से होगा, तो जुलाई से ही इसकी प्रपोज़ल क्योंकि अब बनाना जो है वो शुरू कर दी है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो जैसे ही बजट पास हो जाएगा, बजट के बाद जब नए माली साल का आगाज़ जुलाई से 1 जुलाई से होगा, तो पहले माह में हुकूमत की कोशिश होती है कि जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो नई स्कीम्स हैं उनकी पीएनडी बोर्ड से अप्रूवल ले ली जाए। तो पीएनडी बोर्ड जैसे ही इसको अप्रूव करेगा तो वैसे ही इस स्कीम का जुलाई के आखिर तक इसका बाकायदा आगाज़ होगा और इससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा हुकूमत की तरफ से। वो नोटिफिकेशन होगा ज़िलाई सतह पर कल्चर कमेटियों के हवाले से और वो नोटिफिकेशन आज भी हो सकता है, वो कल भी हो सकता है। उसके लिए हुकूमत को वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बजट के लिए हुकूमत को इंतज़ार है क्योंकि नए माली साल का आगाज़ 1 जुलाई 2026 से होगा, तो लिहाजा वो जुलाई के आखिर तक इसका स्कीम का बाकायदा आगाज़ जो है वो हो सकता है और उसके बाद सूबे के अंदर 3 अरब रुपए बजट सिर्फ कल्चर विंग के ऊपर खर्च किए जाएंगे पंजाब की सूबे की सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अलीराम थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे इस बहरान के बायस लोड शेडिंग से आवाम परेशान है। रही सही कसर एलपीजी माफिया ने पूरी कर दी। सरकारी नर्ख 304 रुपए किलो पर एलपीजी की फरोख्त नामुमकिन हो गई है। ओपन मार्केट में एलपीजी 550 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। शहरियों का मुतल्लिका हुकाम से सरकारी नर्ख नामे पर अमल दरामद कराने का मुतालिबा सामने आ रहा है। मजीद बात कर लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, ईरान और अमेरिका के मबैन अगरचे जंग बंदी कुछ अर्सा के लिए हुई है, लेकिन इस जंग के इम्पैक्ट्स पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मैशियत के ऊपर मुरतब हो रहे हैं और कुछ अनासर ऐसे हैं जो इस जंग ज़दा माहौल के अंदर भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं और उनमें से एक एलपीजी सेक्टर भी है। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान की जानब से इसकी जो कीमत है वो 304 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर लाहौर के अंदर और इसके अतराफ़ जो इलाके हैं उसमें एलपीजी की कीमतें इससे तकरीबन 100% जो हैं वो तकरीबन ज़्यादा हैं। इस वक्त शहर लाहौर के अंदर जो उगरा की मुतय्यन करदा प्राइस है वो तकरीबन 304 रुपये फ़ी किलोग्राम है और शहर लाहौर के अंदर जो एलपीजी है वो 470 रुपये से लेके 550 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। घरों में चूँकि कुदरती गैस का बहरान है, पूरे 24 घंटों में बमुश्किल 4 घंटे जो है वो गैस आ पाती है और इसीलिए सार्फिन का ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो अब एलपीजी पर हो गया है। लेकिन एलपीजी सरकारी कीमत दरकिनार इससे दुगनी कीमत पर जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बेची जा रही है और इस हवाले से जो उगरा हुकाम हैं और ज़िले इंतज़ामिया है। जी शहजाद खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस को रवा साल 200 अरब में से 194 अरब का बजट जारी कर दिया गया। महकमे खजाना ने चौथे क्वार्टर में 6 अरब का कट लगाकर बजट जारी किया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए साही बताइएगा।
जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस को रवा माली साल का मुकम्मल बजट जारी कर दिया गया है, जिसमें 200 अरब का बजट मुख्तस किया गया था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 194 अरब का बजट जारी किया गया है और 6 अरब के फंड जो हैं उनका कट लगा दिया गया है। IG पंजाब की जानब से चौथे क्वार्टर के 44 अरब रुपए जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बजट लाहौर पुलिस को 7 अरब 10 करोड़ कर दिया गया है, पंजाब कांस्टेबलरी को 2 अरब, CPO फैसलाबाद को 1.9 बिलियन का बजट दिया गया है, रावलपिंडी को भी 1.9 बिलियन का बजट दिया गया है। अभी तमाम अजला को जो डिमांड के मुताबिक फंड्स दिए गए हैं, अगले माह में सेकंड लिस्ट में जो फंड्स इजाफी होंगे उनको हुकूमत को सरेंडर किया जाएगा और मुतवक्किल तौर पर 30 से 35 अरब सप्लीमेंट्री ग्रांट में मांगे जाएंगे, ताकि पंजाब पुलिस के जो माली और दीगर मामला हैं उनको बेहतर तरीके से रवा माली साल में मुकम्मल किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली साहित्या का कर रहे थे। कौमी साइकिलिस्ट और रोइंग की खिलाड़ी नतालिया खान 28 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई हैं। नतालिया खान के इंतकाल की तस्दीक सदर साइकिलिंग फेडरेशन सैयद अजहर अली शाह ने की है। इस हवाले से अपडेट करेंगे राना सनूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना सर, बताएगा साइकिलिस्ट किस मर्ज में मुब्तला थी, क्या वजूहात बताई जा रही हैं? जी बिल्कुल, नतालिया खान जो है वो साइकिलिंग और रोइंग की खिलाड़ी थी। वो पिछला कुछ अरसे से गुर्दों के आर्ज में मुबतला थी, जिसके बायस उनकी सर्जरी भी हुई, लेकिन वो जामबंद हो सकी और आज इंतकाल कर गई। आज उनकी जनाजा है वो ही असर की नमाज के बाद मौलाना क्यू ब्लॉक में, और सिलसिले में जो स्पोर्ट्स हल्कों ने काफी दुख अदा किया कि नतालिया खान नौजवान साइकिलिस्ट थी, लेकिन गुर्दों की बीमारी के बाद जो है वो उनका इंतकाल हुआ है और उनका आज जनाजा अदा किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राना आजर थे, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज में भर्तियों पर पाबंदी में नरमी का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने भर्तियों पर आयद पाबंदी में नरमी की मंजूरी दे दी है। सेक्रेटरी खजाना की जानिब से पंजाब हुकूमत को ब्रीफिंग दी गई। पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज को अफरादी कुव्वत की कमी का सामना दरपेश था। मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, महकमा खजाना का झेली इदारा है पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। इस इदारे में भर्तियों के हवाले से नरमी का फैसला किया गया है और पंजाब हुकूमत ने सूबाई फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज में भर्तियों के हवाले से आयद जो पाबंदी थी उसमें नरमी की बाकायदा मंजूरी दे दी है। जबकि सेक्रेटरी खजाना की जानिब से पंजाब काबीना के हालिया इजलास में जो है वो ये ब्रीफिंग भी दी गई थी। पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज को अफरादी कुव्वत का सामना था, ताहम अब पंजाब हुकूमत के इस डिसीजन के बाद जो है वो जो अफरादी कुव्वत में कमी थी उसको पूरा किया जा सकेगा। जबकि भर्तियों में नरमी से सूबे में जारी मालियाती अमूर और प्रोजेक्ट्स को मौसर जो है वो अंदाज में उसकी मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी और अफरादी कुव्वत ही इस सारे अमल को जो वो पूरा करेगी। आपको बताएं कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र भर्तियों पर आयद पाबंदी के हवाले से आपको बताएं कि नरमी की जो तजवीज़ थी इस पर पंजाब काबीना में जो है वो बहस भी की गई। जबकि नई भर्तियों से मुतल्लिक मालियाती नज़्मो नस्क को बेहतर बनाया जाएगा। बचत, प्लानिंग और तरक्याती मनसूबों की निगरानी का अमल भी मज़ीद बेहतर बनाया जा सकेगा। भर्तियों का अमल मेरिट और शफाफियत से होगा, जबकि इस हवाले से मुतल्लिका महकमे को बाकायदा जो है वो इजाज़त है कि मेरिट और शफाफियत पर इस अमल को मुकम्मल किया जाए। जी राहुल शाह अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नौजवानों को आलमी मेयार के मुताबिक डिजिटल महारतों से आरास्ता करने का ये मामला है। PITB ग्लोबल IT सर्टिफिकेशन पोर्टल के लिए 16,759 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। कामयाब उम्मीदवारों के एक और बैच को फीस की अदायगी कर दी गई है। सर्टिफिकेशन कामयाबी से मुकम्मल करने वाले 360 नौजवान मुकम्मल फीस वापस कर दी गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद है। इमरान आगाह कीजिएगा। नौजवानों को आलमी मयार की डिजिटल महारतों से रास्ता करने और बैनुल-अक़वामी रोज़गार के काबिल बनाने के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने ग्लोबल IT सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू कर रखा है, जिसके तहत नौजवानों को मुख्तलिफ IT कोर्सेज़ जो हैं वो करवाए जाते हैं और वो नौजवान जो इन कोर्सेज़ की फ़ीस फ़राहम करते हैं, जब वो अपना कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं और सर्टिफिकेट हासिल करते हैं तो उन्हें उस प्रोग्राम के लिए अदा की गई फ़ीस जो है वो वापस कर दी जाती है।
और अगर इस ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेट प्रोग्राम के हवाले से बात की जाए तो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को 16,760 दरख्वास्तें जो हैं वो मौसूल हो चुकी हैं और कामयाब उम्मीदवारों के एक और बैच को फ़ीसों की अदायगी जो है वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से वापस कर दी गई है। सर्टिफिकेशन कामयाबी से हासिल करने वाले 360 नौजवानों को इनके सर्टिफिकेशन की मुकम्मल फ़ीस जो है वो इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है और मुख्तलिफ़ तालीमी और पेशा वराना पस मंज़र रखने वाले जो नौजवान हैं उन्होंने सर्टिफिकेशन जो है वो मुकम्मल किए हैं जिनकी फ़ीस की अदायगी जो है वो वापस की गई है। नौजवानों की बढ़ती हुई दिलचस्पी को देखते हुए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को मज़ीद वुसअत जो है वो दे दी है और पहले जो है वो बहुत महदूद तादाद में ये सर्टिफिकेशन जो हैं वो करवाए जा रहे थे, लेकिन अब जो है 120 से ज़ायद आलमी सतह पर तस्लीम शुदा सर्टिफिकेट जो हैं उनके प्रोग्राम शुरू किए गए हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया इमरान।